गुलामी एक ऐसा औजार है, एक ऐसा हथियार है जिसे इसकी आदत पड़ जाती है, वो अपनी औकात भूल जाता है। गुलामी ये क्या होती है? गुलामी विशेषतः दो रूप से होती है। एक होती है भौतिक गुलामी और एक होती है भौतिक या शारीरिक गुलामी, और एक होती है मानसिक गुलामी। मानसिक गुलामी क्या है? जिसका सीधा सा मतलब है उसका रास्ता मंदिर की तरफ जाता है। स्कूल में घंटी बजती है तो उसका मतलब ये होता है कि बेटा आपको इंसान बने रहना है या जानवर बने रहना है, यहाँ पर ये सिखाया जाएगा। लेकिन जब मंदिर का घंटा बजता है या घंटी बजती है तो उसका मतलब ये होता है कि आओ मूर्ख बनो, आओ और मानसिक रूप से गुलाम बन के जाओ, मानसिक रूप से गुलाम बन के जाओ। दूसरी गुलामी होती है शारीरिक गुलामी। शारीरिक गुलामी का अर्थ है एक खूंटे से बंधे रहना, जिस प्रकार बैल बंधा होता है। इस देश में चाहे वो किसी भी धर्म का इंसान हो, किसी भी मजहब का इंसान हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कुछ भी हो, वो कहीं ना कहीं मानसिक खूंटे से बंधा है। और जब मानसिक खूंटे से वो बन जाता है तो अपने आप शारीरिक खूंटे से भी बन जाता है, क्योंकि उसका दिमाग उसी तरह दौड़ता है। जैसे कि हम देखा है, हम लोगों ने 2022 में रामनवमी के दिन लोगों ने तलवारें निकाली। ये क्या है? ये शारीरिक गुलामी है। उनका शरीर ये कहता है कि अब मस्तिष्क तो पूरी तरह से गुलाम हो ही चुका है, अब हाथ में तलवार उठाना और लोगों की हत्या करना है। किस लिए? उन चंद लोगों के लिए जिन्होंने अपने लिए रास्ता बनाया और बताया। इससे किसी गरीब का भला नहीं होना है, इसमें किसी मुसलमान का भला नहीं होना है, इसमें किसी खुद को हिंदू कहने वाले का भला नहीं होना है, इसमें इस देश के किसी आदिवासी या किसी दलित या किसी ओबीसी का भला नहीं होना है, बल्कि भला किसका होगा? ब्राह्मण, बनिया और ठाकुर होगा। उन्होंने ग्रंथ भी इसलिए लिखे ताकि उनका अपना पेट चलता रहे। क्योंकि जब जब भी इस देश में किसी ने भी अगर जागृति की बात की, चाहे वो अंग्रेज ही क्यों ना हो, हम देखते हैं कि 1795 में अंग्रेजों ने मनुस्मृति को जब समझा, देखा, ये अंग्रेजों की ओर से सबसे पहला मनुस्मृति पर हमला था और उन्होंने एक अधिनियम लाया 1795 में, जिसके माध्यम से इस देश के शूद्रों को अर्थात ओबीसी के लोगों को पहली बार संपत्ति रखने का, जमीनें रखने का अधिकार सौंपा। इससे पहले भारत के किसी भी ओबीसी के पास न तो जमीनें थी, न ही धन दौलत थी। वो गुलामी करते थे, खेतों में गुलामी करते थे। लेकिन इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि गुलामी इंसान को सिर्फ एक खूंटे से बांध सकती है, उसे इंसान होने का दर्जा नहीं दे सकती। और जब वह इंसान नहीं होगा, जानवर बन के जिएगा, हैवान बनकर जिएगा, तो उसे लोग राक्षस कहेंगे। और इस देश के ग्रंथों में उनको राक्षस लिखा गया है। कौन थे वो राक्षस? इस देश के आज के SC ST OBC और उस जमाने के राक्षस। वो इसलिए राक्षस बन पाए क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने जानवर बनना पसंद किया। क्योंकि जैसे ही किसी के गर्दन पर तलवार लटकती हो या बंदूक लटकती हो, वह इंसान अपना आपा खो देता है, माथा टेक देता है, घुटने टेक देता है, और जो सामने वाला कहता है उसकी गुलामी स्वीकार कर लेता है। और इसलिए गुलामी चाहे किसी भी प्रकार की हो, चाहे मंदिर की गुलामी हो या फिर शारीरिक रूप से आप दिन भर मेहनत कर रहे हो और आपके ऊपर कोड़े बरसाए जाए, आपसे बैलों की तरह से मेहनत कराई जाए और वो लोग पूरा का पूरा माल मत्ता अपने पास लेकर के आपको कुछ नहीं दे, तब आपको समझ में आएगा कि ये गुलामी होती क्या है। और यही वजह है कि इस देश में गरीब हमेशा गरीब हो जाता है और अमीर और अमीर बनता चला जाता है। तो गुलामी क्या है? गुलामी का सीधा सा अर्थ है उस एक खूंटे से बंधे रहना। उसने कहा कि अगर शराब पी करके ही तुम्हें जीना है तो आप कुछ बोल नहीं सकते, आपको वही करना है। उसने कहा कि आपको हिंदू बन करके ही जीना है
तो आपकी मजबूरी बनेगी, क्योंकि आप गुलाम हो, बाहर निकल ही नहीं सकते। आप अंधे ही नहीं, आप बहरे ही नहीं, आप गूंगे ही नहीं, आप लूले ही नहीं, लंगड़े ही नहीं हो, बल्कि आपने अपना पूरा शरीर उनके हवाले कर दिया, क्योंकि उन्होंने आपको हिंदू बना दिया, आपकी तारीफ कर दी। भारत में जब अंग्रेज अपना शासन कर रहे थे, और मैं बात कर रहा हूँ 1795 की, तो थोड़ा सा समझना होगा कि अंग्रेज़ों ने ब्राह्मणों को पकड़ पकड़ करके उन पे कोड़े बरसाए और कहा कि ये तुम्हारा गलत है। तो पूरे तरह से ब्राह्मणों ने भयंकर इसका विरोध किया, और विरोध करते करते कहा कि ये हमारी धार्मिक प्रथाएं हैं, इनके बीच में मत आओ। लेकिन जिसके पास पावर होता है, सत्ता होता है, वो कभी भी किसी की सुनता नहीं है, और इसलिए ब्राह्मणों ने उनको नेस्तनाबूद कर दिया, क्योंकि इस देश में सत्ता अंग्रेज़ों की थी। और इसलिए ब्राह्मणों ने कभी भी अंग्रेज़ों से विद्रोह नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण दिमाग से सोचता है। ब्राह्मण को पता हो जाता है कि हम जब किसी के खिलाफ लड़ नहीं सकते, इसलिए हमको दूसरों के द्वारा लड़वाना है, और उसके लिए क्या करना है। तो इस देश का SC ST OBC चाहे कोई भी हो, उसको सिर्फ और सिर्फ हिंदू बना के रखो, उसको सनातनी बना के रखो, उसको ब्राह्मणों के हमेशा नीचे रखो, ताकि उसे उन लोगों की, इस देश के SC ST OBC के लोगों की औकात पता होती रहे, और ये सारी जीवन भौतिक और मानसिक गुलामी में जीते चले जाए।